गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस बाय यशपाल सर में। और हम लेसन नंबर 3 ले चुके हैं। लेसन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 3 का पार्ट 3 जो कि 4 नंबर का है। क्लियर है? देखिए, हमने कल क्या कर लिया था, कल हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम कर लिया था एकल संकरण के नियम को आधार बनाकर। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना, जिसको समझ में नहीं आया इसी के आधार पर अपन अगला टॉपिक लेंगे। क्लियर है? कल अपन ने लिया था एकल संकरण का नियम। ओके, और इस एकल संकरण के नियम में हमने 2 पादप लिए थे। वह कौन कौन से लिए थे भाई? लंबे पादप और बौने पादप। कोई दिक्कत है? और मेंडल ने लंबे पादप को कैपिटल टी से व्यक्त किया और बौने पादप को स्मॉल टी से व्यक्त किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले स्टेप में इसने क्या किया, दोनों को अलग कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फिर इन्होंने क्या किया, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी की दोनों से क्रॉस कराया। कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, क्या संतति प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई। इसी को पुनः इससे क्रॉस कराने पर कैपिटल ई स्मॉल टी प्राप्त हुई। कोई दिक्कत है? ओके। अब इस कैपिटल टी को इन दोनों से इसी तरह से क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या संतति प्राप्त होती है, टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी आपकी प्राप्त हुई है उसी में सभी लंबे पादप प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त हुए भाई? सभी लंबे पादप प्राप्त हुए। अब आप कहेंगे साहब इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो लंबे पादप कैसे प्राप्त हुए? इसका कारण मैंने आपको बता दिया था, एक बार वापस से देख लीजिए। देखिए, जो लंबे पादप होते हैं वे अधिक प्रभावी होते हैं और अधिक प्रभाव होने के कारण बौने के प्रभाव प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो प्रकट होते हैं उसे प्रभावी और जो नहीं प्रकट होते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं। और इसी को मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? कौन सा नियम दिया था भाई? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम दिया। अगर आपके एग्जाम में प्रभाविता का नियम आता है तो आप यहां तक लिखना है, इसको बताना है। लंबे पादप को कैपिटल टी से, बौने पादप को स्मॉल टी से व्यक्त किया और F1 पीढ़ी में जो सभी लंबे पादप प्राप्त हुए, क्यों प्राप्त हुए वो देख लिया। क्लियर है? अब आगे वाले स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो F1 पीढ़ी में पादप प्राप्त हुए टी और स्मॉल टी, इसको मेंडल ने क्या कराया भाई? स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? इसने एक चेकर बोर्ड बनाया और मैं बता चुका हूं आपको, चेकर बोर्ड सी पेनेट ने दिया था, वैज्ञानिक ने दिया था। और इस तरह से बनाते हैं इसको, चेकर बोर्ड को। जो ये संतति है स्वपरागण करा रहे हैं, इसी से करा रहे हैं। इसको एक पीढ़ी को यहां लिख दिया और एक पीढ़ी को यहां पर लिख दिया। अब देखिए दोनों को क्रॉस कराएंगे तो टी आ गया। इस बॉक्स के सामने ये टी कैपिटल टी है तो इसको लिख दिया और इसके सामने स्मॉल टी है, इसको लिख दिया। अब इसके सामने कैपिटल टी ऊपर है, इसके सामने स्मॉल टी, इसको रख दिया और इसके सामने स्मॉल टी और स्मॉल टी आ गया। ये आपके क्या प्राप्त हो गई? ये प्राप्त हो गई आपके F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। और F2 पीढ़ी में प्राप्त हुआ क्या वो देखते हैं और 2 चीज देखते हैं, एक तो फिनोटाइप और एक देखते हैं जीनोटाइप। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं आ रही होगी आपको। F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई इसे स्वपरागण कराया और स्वपरागण एक चेकर बोर्ड के द्वारा कराया। किस तरह से कराया? अब देखिए फिनोटाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो लक्षण होते हैं वे उसके बाहरी लक्षण के आधार पर फिनोटाइप ज्ञात किया जाता है। जैसे बाहरी लक्षण इसमें से लंबे कितने हैं, जैसे लंबे पादप और बौने पादप। ओके, तो लंबे पादप कितने हो गए? 1 2 3, तो 3
और बौने कितना है 1 आ गया, प्रभाविता के नियम के अनुसार। क्लियर है, यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होगी। फिनोटाइप का मतलब होता है इसके बाहरी लक्षण के आधार पर। तो देखिए ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 हो गए, तो लंबे पादप में 3 लिख दिए, और एक बोना है तो 1 लिख दिया। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या आ गया 3:1। अब जीनोटाइप का अनुपात अपन ज्ञात करेंगे, तो कैसे? जीनोटाइप का मतलब होता है उसकी आंतरिक संरचना, उसकी जीनी संरचना। तो हम देखेंगे तो इसमें टी है, और ये टी और स्मॉल टी है, और इसके बाद में स्मॉल टी है। इसको बोलते हैं समयुग्मजी लंबे पादप। ओके, और इसके कितने हैं समयुग्मजी? मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। टी को बोलते हैं समयुग्मजी लंबे पादप, और इसको भी लंबे बोलेंगे, लेकिन ये क्या है दोनों मिक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम युग्मजी लंबे पादप। और कैपिटल टी ये तो है ही है क्या, समयुग्मजी बौने पादप। बौने पादप, क्लियर है। अब देखिए जीनोटाइप में ये समयुग्मजी लंबे पादप कितने हैं 1 ही है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। और विषम युग्मजी लंबे पादप कितने हैं 1 और 2 है, तो 2 आ जाएगा। और समयुग्मजी बौने पादप कितने हैं, तो ये आ गया आपके जीनोटाइप 1:2 यहां पर 1। तो ये आपका फिनोटाइप 3:1 आ गया, जीनोटाइप 1:2:1 आ गया। तो यह वाला जो आपके यहां तक का नियम होता है वह कहलाता है पृथक्करण का नियम, जो अपन कल देख चुके हैं। शायद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, क्लियर है। अब जो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं वो ये है, एक तो लेंगे अपन संकर पूर्वज, जिसे अपन बैक क्रॉस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है परीक्षण संकर, जिसे टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। ये 2020 में अभी एग्जाम में आ चुका है, 2 नंबर का। संकर पूर्वज को 2 नंबर का, और परीक्षण संकर को भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए इसको समझने के लिए जो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ अपन को, ये F1 पीढ़ी को अपन साथ में लेके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके क्या ले रहा हूं, संकर पूर्वज ले रहा हूं, जिसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो संकर पूर्वज में अपन क्या करते हैं, F1 पीढ़ी का तो लेते ही हैं। F1 पीढ़ी का क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और इसको हम कैपिटल टी से क्रॉस कराते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस कराएंगे चेकर बोर्ड के द्वारा, तो देखो क्या प्राप्त हुआ। क्या कर रहे हैं अपन, संकर पूर्वज बैक क्रॉस, और क्रॉस कराते हैं तो एक पीढ़ी इसमें जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हो इसको, और इसको कैपिटल टी को लिख क्रॉस कराइए, टी स्मॉल टी और टी। तो अब देखिए इसका अपन वही निकालते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। इसका देखिए फिनोटाइप क्या होगा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। फिनोटाइप का मतलब होता है इसके बाहरी लक्षण। तो इसमें देखिए लंबे कितने पादप है रे भाई, देखिए ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, 100% लंबे पादप प्राप्त हो गए। कितने हो गए भाई, 100% लंबे पादप। किसमें, संकर पूर्वज में, बैक क्रॉस में। एग्जाम लास्ट ईयर 2020 में आ चुका है ये।
वापस से देख लीजिए, संकर पूर्वज और परीक्षण संकर ले रहे हैं अपन। संकर पूर्वज में अपन ने क्या लिया, जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई है उसको आगे बढ़ाया, इससे किससे क्रॉस कराया, समयुग्मजी लंबे पादप से क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने पर फिनोटाइप क्या 100% लंबे पादप प्राप्त हुए। और जीनोटाइप देख लीजिए कितने प्राप्त हुए, इसके जीनोटाइप टी 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 स्मॉल टी स्मॉल टी, और इसका तो देखिए ये 2 और ये 2 से 2 कट गया, 1:1 प्राप्त हुआ इसका जीनोटाइप। क्लियर है? तो ये आपके संकर पूर्वज है, कुछ नहीं किया संकर पूर्वज में। F1 पीढ़ी में अपन ने जो टी स्मॉल टी लिया और इसको टी से क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने पर इसका फिनोटाइप 100% लंबे पादप प्राप्त हुए और जीनोटाइप 1:1 प्राप्त हुआ। ये तो हो गया संकर पूर्वज। अब देखिए संकर पूर्वज के बाद में लास्ट वाला टॉपिक अपन ने ले लेते हैं। आज लास्ट का टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, जिसको बोलते हैं परीक्षण संकर। परीक्षण संकर, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वही लेते हैं F1 पीढ़ी, टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ ना भाई अपन को, ये वाला, और इसको देखो किससे क्रॉस कराते हैं, स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं। अब इसको देखिए क्या कराते हैं, स्वपरागण, सॉरी, इसको चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसको ऊपर लिख देंगे और तो इसको इधर लिख देंगे। अब क्रॉस कराइए, देखिए टी स्मॉल टी। अब देखिए फिर वही चीज है, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या प्राप्त हो रहा है भाई, लंबे कितने हैं इसमें फिनोटाइप में, और बौने कितने हैं, लंबे देखिए ये लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, तो 2:2 से घट गया, तो 1:1 क्या आ गया इसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप कितना आता है, जीनोटाइप इसकी आंतरिक संरचना क्या है, टी और स्मॉल टी, यही है भाई। तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 1:1। तो इसका फिनोटाइप भी क्या आ गया, 1:1, और जीनोटाइप भी क्या आ गया, 1:1 आ चुका है। तो स्टूडेंट आज अपन ने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों लिए हैं। एक बार वापस से देख लीजिए, बैक क्रॉस में अपन ने इस F1 पीढ़ी में जो एकल संकरण में F1 पीढ़ी उसको लेके चले हैं, और इसमें अपन ने कैपिटल टी लिया है, और परीक्षण संकरण में अपन ने वही कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी वाला लिया, लेकिन इसमें क्या हो गया, स्मॉल टी लिया, और इसको चेकर बोर्ड के द्वारा क्रॉस कराने पर जो संकर पूर्वज में आपके फिनोटाइप आता है 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं, और जीनोटाइप 1:1 प्राप्त होता है। और परीक्षण संकरण में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आते हैं, 1:1 आता है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है इसको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको वीडियो को बार बार रिवाइंड करके इसको देखिए। तो आज अपन ने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस लिया है। चैनल को बार बार देखिए, अच्छी तरह देखिए, और इस चैनल को, जो चैनल का नाम है साइंस क्लासेस बाय यशपाल सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं नया वीडियो डालता हूं वो आपको मिल सके। मैंने लेसन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए इसके, आपको कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे बहुत बढ़िया तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।